हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो बचा हुआ क्वेश्चंस इस पार्ट में हम रेशियो का कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अ मैन लीव्स ₹1,85,378 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज सन एंड डॉटर इन द रेशियो 5:3:2:1/5। फाइंड शेयर ऑफ ईच। ठीक है, तो मतलब ये उसी टाइप में हो गया ना जो हम फर्स्ट पार्ट में जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, 700 को हम 4:3 में डिवाइड किए थे, उसी टाइप का रेशियो में ना। तो यहाँ 700 की जगह इतना टोटल रुपया है उसके पास, एक मैन के पास, और उसका बेटा और बेटी को वो इतना इतना रेशियो में बांट रहा है। तो मतलब पैसा का 2 हिस्सा कर रहा है, लेकिन कितना पार्ट्स में बांट रहा है, 2 हिस्सा बांट 2 नंबर में कर रहा है, पैसा को 2 नंबर में बांट 2 नंबर में कर रहा है, लेकिन कितना हिस्सा में कर रहा है वो हमको रेशियो से निकालना होगा। तो सबसे पहले सन इज टू डॉटर, चलिए देखते हैं कि इन लोग का रेशियो कितना दिया है। 5:2/3:2:1/5। तो इसका हम लोग को एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखना है ना, तो हम सीखे हुए इसको कैसे मिक्स नंबर से पहले हमको इम्प्रॉपर में लाना है, उसके बाद फिर फाइनली नंबर्स में करना है। 5 15 17/3:11/5। अब इसको कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। 5 को 17 से करना है 85 आ जाएगा, 3 को 11 से करना है 33 हो जाएगा, इजंट इट। 85:33। तो अब मेरा काम क्या है, हमको जैसे रेशियो मिला ना इस टाइप का क्वेश्चन में हमको दिख जाना चाहिए। अच्छा, लड़का को 85 पार्ट्स मिला है और बेटी को और लड़की को कितना 33 पार्ट्स दिया है। वो आदमी अपना बेटा को 85 पार्ट्स दिया है और बेटी को 33 पार्ट्स दिया है। तो मतलब वो कितना पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया था, इतना पार्ट्स दिया है, इसका इतना पार्ट्स इतना मिला है, इसका इतना हिस्सा इस लड़की को मिला है। तो मतलब टोटल कितना हिस्सा किया था, दोनों को जोड़ देना है। 118 टोटल पार्ट्स किया था इसका, इजंट इट। तो अब हमको देखना है कि लड़का का क्या शेयर है। अब हमको लड़का का शेयर मालूम है 85, लड़का को 85 पार्ट्स मिला है। आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ टोटल 118 में से। तो अब हम क्या निकालेंगे, शेयर कितना हो जाएगा, उसका 85 पार्ट्स है, हमको दिख गया यहाँ पर, आउट ऑफ 118 पार्ट्स। 118 पार्ट किसका हुआ था, इसका ना। और जो हम किए थे 118 पार्ट बटा था, 118 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको एक इक्वल पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा, जो हम सिखाए थे। जब भी जो हम पार्ट्स में 118 पार्ट में बांटे हैं, मतलब उसका क्या होता है, 118 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, इजंट इट। तो 118 इक्वल पार्ट्स का इसका वैल्यू अगर हम इसको काटेंगे, तो चलिए पहले हमको दिख रहा है 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 59। ये मेरा एक प्राइम नंबर टाइप में है, तो हम डायरेक्टली 59 से काटेंगे। और ये आपको मोस्टली आपको इनफैक्ट 99.99% में मिलेगा कि ये कटेगा, ये डेफिनेटली जाएगा, इससे पक्का कटेगा। इसका एक हिस्सा हमको मिल जाएगा उसमें, और उसको 85 पार्ट्स मिला है तो एक हिस्सा मिल जाएगा। 85 पार्ट से इंटू कर देंगे तो उसका पार्ट्स मिल जाएगा हमको। 118 में से एक हिस्सा में कितना गया है वो निकल जाएगा, उसमें से 85 हिस्सा मिला है, तो उतना 85 बार लड़का को मिला है। अब देख लेते हैं कि कितना मिल, इसको एक हिस्सा कितना आ रहा है, पहले काट के। चलिए 59 1 ज़ा 59, ये कटेगा, हमको इसको डिवाइड करना होगा, बहुत है ना बड़ा ये। 9 2 6 8 9, 59 1 ज़ा 59, 3 8 5 33, 336, एक नंबर उतरा। 59 6 300 6 टाइम 300 और 54 नहीं, 6 5 60 5 300, हाँ 360 नहीं, 5 में जाएगा ये। 5 5 ज़ा 25 2 5 5 ज़ा 250 और 45 कितना होता है, 250 और 45 आपका 295, इजंट इट। हाँ,
5 टाइम्स में जाएगा 295 होगा इसका। 6 5 1 4 41 441 बचा यहाँ पर, 8 उतर जाएगा। 418 59 हाउ मच दा 6 से अगर हम करेंगे 60 360 जा सकता है ज़्यादा। 7 से हम देखते हैं 9 7 63 35 और 6 41 7 टाइम्स में जाएगा 413। 5 बचा यहाँ और ये 9 उतर गया। देखिए 59 आ गया। 59 वन ज़ा 59। सो ये आपको इसको काट के 1571 आ गया। तो सन का शेर कितना हो गया आपका 85 इंटू 1571। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। प्रोसेस समझ लिए, इज़न्ट इट। कैलकुलेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, आराम से कर लीजिएगा। अब ये डॉटर्स का शेर देखें, डॉटर्स शेर कितना हो गया। डॉटर को कितना मिला है करने के बाद, डॉटर को 33 हिस्सा मिला है। डॉटर को मैन 33 पार्ट्स दिया है, कितना में से 118 में से। किसका 185378। ये हम अभी इसको काटे ना, हमेशा एक हिस्सा निकालना पड़ता है। देखिए ये करने पे हम क्या निकल रहे, एक हिस्सा का वैल्यू निकल रहा है। ये करने पे हमको मालूम हो गया 1571 मतलब क्या है, एक हिस्सा मेरा 1571 आ गया और लड़की को 33 मिला है। ऐसा 33 पार्ट मिला है। देखिए जो आदमी है डब्बा को ऐसा 118 हिस्से में बांटा है। ऐसा 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 टोटल 118 पार्ट्स है, राइट। हम इसका एक हिस्सा का वैल्यू निकालते हैं। हमेशा पहले एक हिस्सा का वैल्यू निकलता है। एक हिस्सा का वैल्यू कैसे निकलता है, जितना रुपया है कितना पार्ट्स में बांटे 118, इससे इसको डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा का पार्ट मेरा जो 85 इंटू एक हिस्सा का पार्ट मेरा 1571 आया है और ऐसा ऐसा हर एक हिस्सा ऐसा ऐसा 85 को मिला है। तो 1571 ऐसा ऐसा करके 85 पार्ट्स। तो 85 इंटू 1571 लड़का का हिस्सा है और डॉटर का ऐसा बचा हुआ 33 लड़की को मिला है 1571 का डब्बा। 1571 ऐसा ऐसा 33 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको लड़की का आंसर आ जाएगा, डॉटर का शेयर यही है। कितना हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, डिवाइड ₹300 in 2 parts such that one is 2/3 of the other। एक दूसरा का 2/3 है, मतलब वो उसका 2/3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट को हम मान लेते हैं कि मेरा पहला पार्ट 1 है। रेशियो है ना, तो रेशियो में हम 1 पकड़ सकते हैं, इज़न्ट इट। हम x से भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही पड़ेगा आपका। 1 से क्या है कि डायरेक्टली आपका होगा, इज़न्ट इट। पहला पार्ट हम 1 पकड़ते हैं। रेशियो है तो हम कोई भी एजम कर सकते हैं, उसी का रेशियो का हिसाब से हमको सेकंड को पकड़ना है। और सेकंड पार्ट क्या होगा 2/3 ऑफ द अदर। वो 2/3 ऑफ है ना, तो मतलब इंटू 1। ये 2/3 है, 2/3 है पहला का, 2/3 ऑफ 1। पहला का जो भी है उसका 2/3 ये है, तो 2/3 मतलब क्या हो गया 2/3 इंटू 1 मतलब 2/3 आ रहा है। तो पहला 1 रेशियो 1:2/3 हमको मिला। तो मतलब कैसे करते सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्रॉस मल्टी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए एक फ्रैक्शन में था, एक फुल नंबर था, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में करेंगे तभी हमको मिलेगा ना। कुछ नहीं है, नीचे बाई 1 हम हमेशा डाल सकते हैं, किसी भी नंबर का कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन बाई 1 कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब नॉर्मल हो गया। 3 1 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2। तो अब हमको पूरा फुल फ्रैक्शन मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू ये जो हम रेशियो पकड़े थे, इसको सिंप्लीफाई करके हमको इसका 3 मिल गया, इसका 2 मिल गया, राइट। सो देखिए ये प्रोसेस देख लीजिए। तो हमको फर्स्ट पार्ट का 3 मिल गया, इस हिसाब से सेकंड को हम 2 दे दिए, राइट। अब हमको 300 को इतना पार्ट में बांटना है, तो मतलब हम 2 हिस्सा में बांटे हैं, लेकिन कितना बराबर पार्ट्स में हम तोड़े हैं, कितना इक्वल पार्ट्स में बांटे थे 3 + 2। टोटल पार्ट्स कितना हो गया मेरा 5, इज़न्ट इट। इसमें से फर्स्ट पार्ट का हिस्सा कितना है, अब हम फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का 3 हिस्सा है ना, 3 आउट ऑफ फर्स्ट पार्ट को 3 मिला है, कितना में से
टोटल हिस्सा में से 5, और किसको हम तोड़े हैं, 300 को हम 5 हिस्सा में तोड़े हैं ना, तो ये करने पे हमको एक हिस्सा मिल जाता है। जब भी हम देखिए 5 से 300 को काट रहे हैं, मतलब 300/5 डिवाइड किए हैं ना, तो हमको एक हिस्सा निकल गया 560, और इसका कितना मिला है, ऐसा था 60 का, इसको 3 हिस्सा मिला है। हम टोटल 500 को 5 हिस्सा में बांटे थे, उसमें से ये तीनों हिस्सा किसका है, किसका अंडर में मिल गया, ये तीनों हिस्सा फर्स्ट को मिला, और ये 2 हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सेकंड को मिला। तो हमको हर एक हिस्सा, जब हमको एक हिस्सा निकालना पड़ता है, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ना, ये 60 जो मेरा निकला है, हर एक इक्वल पार्ट रहेगा, हर एक इक्वल रहेगा, ये यहाँ ये भी इक्वल, सब इक्वल है, इजंट इट। तो हर एक में कितना आएगा, जो हम करते हैं 60, तो हर एक में 60 60 60 60 60 रहेगा, इजंट इट। तो 560 का, और पहला को ऐसा तीन डब्बा मिला है, तो 60 60 60, 60 × 3 180, और सेकंड को क्या मिला है, 2 मिला है, कितना में से, अगेन आउट ऑफ टोटल 5 में से, और हमेशा वही करते 300। इसको 2 हिस्सा मिला है, देखिए दिख भी रहा था ना, इसका 2 हिस्सा, एक एक में 60 60 है। ये कॉन्सेप्चुअली समझने का तरीका है, ये मैथमेटिकली 62 ज़ा 120 रुपीज़ 120, और इसको रुपीज़ 180, दोनों मिलाएंगे तो 300 आ भी जाएगा, देखिए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिवाइडेड इन द रेशियो 15:8 इफ द सेकेंड पार्ट इज 56, फाइंड द नंबर। तो हमको बोल रहा है कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए हम उसको x पकड़ते हैं, इस केस में लेट द नंबर बी x, हमको मालूम नहीं है, लेट द नंबर बी x। ये नंबर को हम 2 पार्ट में तोड़े हैं, 2 पार्ट्स ना, इज डिवाइडेड इनटू इन द रेशियो ऑफ 15:8। 15:8 मतलब 2 रेशियो में बांटे, मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये विजुलाइज करिए, ये क्वेश्चन में लिखना नहीं होगा, ये पार्ट जो हम बना रहे, 2 पार्ट, एक को हम 2 पार्ट में तोड़े हैं, इसमें से एक को 15 हिस्सा मिला है एक पार्ट में। जब भी हमको रेशियो मिलता है तो हमको क्या दिखता है, हमको वो क्या बताने का कोशिश करता है, जब भी रेशियो रहता है, तो हम इससे क्या 100% कंक्लूड कर सकते हैं कि हम वो नंबर को कितना हिस्सा में तोड़े हैं, कितना बराबर हिस्सा में बांटे हैं, ये हमको बता देता है। तो 15:8 मतलब 15 और 8 23, ये लोग को जोड़ के हमको क्या मिल जाएगा कि हम वो नंबर को 23 बराबर हिस्सा में बांटे हैं। तो वो नंबर जो भी x है, हम इसको 23 पार्ट्स में बांटे हैं। ऑलराइट, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, 23, इजंट इट। अब हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इफ द सेकेंड पार्ट इज 56। अच्छा, तो क्या बोल रहा है हमको, सेकेंड पार्ट का वैल्यू 56 बोल दिया है, मतलब किसका वैल्यू 56 है, 8 पार्ट्स का वैल्यू 56 दे दिया है। वो नंबर को हम 23 पार्ट में भाग किए हैं, राइट। तो हम बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो सेकेंड पार्ट का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, सेकेंड पार्ट का, तो सेकेंड पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको ये वैल्यू नहीं देता तो हम क्या लिखते हैं, सेकेंड पार्ट का हिस्सा कितना है, सेकेंड पार्ट को कितना मिला है, 1:2, राइट, 15:8। तो सेकेंड पार्ट, ये हम अभी जो जैसे हम कॉन्सेप्ट समझते हुआ है रेशियो का, वही करते हुए जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट का हमको क्या दिया है, सेकेंड पार्ट का 8 हिस्सा हम सेकेंड पार्ट को मिला है, कितना में से, 23 में से। क्या नंबर का, यहाँ पर वो नंबर ही हमको खोजना है, क्या नंबर है, x। हम इसको अगर सॉल्व करते, ये हमको मालूम होता, हम 23 पार्ट, एक पार्ट निकाल देते, ये हम इसको, अगर मेरा टोटल हमको नंबर मालूम रहता, हम इसको काटते 23 से, तो हमको एक हिस्सा का वैल्यू निकल जाता, एक बराबर हिस्सा का मिल जाता, और इंटू 8 करते, मतलब वो 8 हिस्सा का निकल जाता। तो हमको कितना मिलता, वो 8 इंटू ये करने पे, इसको काट के जो वैल्यू आता है यहाँ पर, उससे इसको मल्टीप्लाई करते, तो मेरा क्या वैल्यू आता, 56 बोल दिया है ना, क्योंकि सेकेंड पार्ट का वैल्यू आपको एक्चुअल वैल्यू 56 दे दिया है। तो हम ये काट के हमको पूरा नंबर, हम एक्चुअल वैल्यू ही निकाल रहे थे ना। सो ये सॉल्व करके हमको इक्वेशन बना के हमको क्या मिलेगा, ये 56, राइट। सो अब हमको x चाहिए ना, तो अब हमको जो चाहिए हम उसको अकेला कर देंगे। ये अगेन इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इसको अकेला छोड़ दिए। 23 डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
8 मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन क्या है एक्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू के इधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। 8 7 ज़ा 23, 7 ज़ा 40 और 161। तो वो नंबर ओरिजिनली क्या था मेरा, वो नंबर 161 था। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मांगेगा फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट, अब हमको वो नंबर एक्चुअल नंबर मिल गया। फर्स्ट पार्ट अगर हमको बोलता तो हम क्या बोलते, फर्स्ट पार्ट का हिस्सा 15 है, कितना में से, फर्स्ट पार्ट को 15 मिला है 23 में से, किसका, क्योंकि अब हम ये क्वेश्चन से नंबर निकाल लिए ना, इसमें ये क्वेश्चन भी ऐड हो सकता था, तो इंटू 161 करके, ये हमको मालूम है ये किससे कटेगा, 23 इंटू 7 ज़ा 15 7 105, हाँ 23 7 ज़ा और 7 15 7 ज़ा 105। तो सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट को ये कितना मिलता है, 105 है फर्स्ट पार्ट का हिस्सा, और सेकेंड पार्ट का हिस्सा 56 है। ये देखिए, नहीं तो फिर सिंपली अगर हमको निकालना था, और एक तरीका क्या है उसका, कि ये मेरा अगर सेकेंड पार्ट 56 है, ऑलराइट, टोटल 161 है, तो हमको टोटल 161 मिल गया, उसमें से 56 सेकेंड पार्ट का है, तो फर्स्ट पार्ट का क्या है, इसी में से 56 मिला, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये और एक कॉन्सेप्ट का तरीका है कि टोटल 161 है, सेकेंड पार्ट को 56 मिल गया, तो फर्स्ट पार्ट को घटाएंगे 105 आ जाएगा आपका, ये भी है। चलिए ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, विच रेशियो इज़ ग्रेटर 6:11 और 4:9 में। 6:11 मतलब 6/11 और 4:9 मतलब 4/9, ये दोनों में कौन सा बड़ा है। हम लोग देखिए, रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही हो गया ना, तो अगेन ये फ्रैक्शन वाला ही चैप्टर हम बेसिकली कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन में भी ये पार्ट किए हुए हैं ना, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कैसे सॉल्व करते थे, तो रेशियो में भी कौन सा रेशियो बड़ा है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही का फॉर्म में लिख दिया हम इसको। अब जैसे अगर हम इसमें ये सेम आपको फ्रैक्शन जैसा हो गया ना, दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, क्या मेथड तक करने का, हमेशा कौन सा बड़ा है नहीं बड़ा है, हम लोग उसको लाइक टर्म में बदलेंगे। इन अ सेंस हम लोग उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और वो सेम करने का तरीका क्या है, एलसीएम 11 और 9 का एलसीएम 54, तो इसको भी 54 मिलेगा, 11 और 9 का एलसीएम क्या है 99, इसका भी 99 होगा एलसीएम, इजंट इट। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर डिटरमाइन करेगा, ऑलराइट। उसके बाद क्या है, 11 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54, पूरा डिट्टो एज इट इज़ फ्रैक्शन जैसा हो गया। जो फ्रैक्शन आप किए होंगे तो ये इसमें समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इसीलिए रेशियो से पहले फ्रैक्शन देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 9 11 ज़ा 11 4 ज़ा 44, तो एक को, तो अब हम दोनों को 99 के टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों का सेम अब आ गया, दोनों लाइक में आ गया, तो अब हम लोग दोनों को देख सकते हैं, इसको 99 में 54 मिला, इसको 99 में 44 मिला, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। तो 6:11 ग्रेटर देन 4:9, ये आपका आंसर हो जाएगा, इजंट इट, हो गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेशियो इज ग्रेटेस्ट। इससे पहले सेम ही किए थे 2 नंबर के साथ, अब 3 नंबर दे दिया है, लॉजिक चेंज नहीं होगा, सेम ही चीज़ रहने वाला है, इजंट इट, लॉजिक सेम ही रहने वाला है। 2:3, इसका क्या मतलब हो गया, 2/3, 4/5:1, इसको हम बताए ना क्या करना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर एक फ्रैक्शन में दूसरा गोटा में है, उसको भी फ्रैक्शन में कर दीजिए बाय 1 करके। यहाँ पर भी हमको दिख रहा है एक 3/2 है, फ्रैक्शन में है, एक क्या है होल नंबर 2 में है, इसको भी बाय 1 कर दिए। बाय 1 करने से कभी नहीं चेंज होता है, इस करने क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 4 4, 5 × 1 5, ये आ गया रेशियो, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट लाइन में बदलते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर वहाँ जो पहले ऊपर है वहीं उसको नीचे वाला को ऊपर से, ये वाला हमेशा राइट टू लेफ्ट डायगनली ऊपर से लेफ्ट में जाइएगा। 1 3 ज़ा 3:2, 2 2 ज़ा 4, ये मेरा रेशियो आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम 2/3 4/5, रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही होता है 3/4, इजंट इट। अब हम इसका क्या करने बोले नेक्स्ट, अगेन अब ये बेसिकली रेशियो से मेरा फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट,
और अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते थे? सबसे बड़ा से छोटा सबसे पहले हमको, तो इसको हम कैसे अरेंज कर पाएंगे? अगर फ्रैक्शन में किए थे ये चीज़ कैसे कर पाते? हम लोग ऐसे इसका एलसीएम निकाल के सब कोई का टर्म लाइक टर्म बनाते ना ये लोग को, इजंट इट? सब कोई को लाइक टर्म बनाते, सबका डिनोमिनेटर सेम करते। तो यहाँ पर भी ये रेशियो को बेसिकली फ्रैक्शन में करके ही हम लोग को करना है। रेशियो इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो लिख दिए है। तो अब इस लोग का हम जब एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम आपका 60 आएगा, राइट? आप एलसीएम कर लीजिएगा। तो तीनों जो एलसीएम आया वो तीनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जो एलसीएम आएगा वो तीनों का नया डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब तीनों 60 हिस्सा में बांट दिए, तीनों को 60 हिस्सा में बांट दिए। 320 ज़ा 22 ज़ा 40, पहला वाला को 60 में से 40 मिला। 5 12 ज़ा 12 4 ज़ा 48, दूसरा को 48 मिला। तो डेफिनेटली ये बड़ा दिख गया इससे। अब इसका वैल्यू देखते हैं। 4 15 ज़ा 15 3 ज़ा 45, तो एक को 40 मिला 60 में, एक को 48 मिला, एक को 45 मिला। तो हमको खाली ग्रेटेस्ट लिखना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा आया था? ये हम अपने से कंसिडर किए थे ना, ये था, ये हम अपने से किए थे। ये तो सबसे बड़ा ये वाला आया, इसका नीचे वाला आया। तो मतलब आंसर आपका क्या होगा? 4/5:1 इज द ग्रेटेस्ट। आंसर हो गया आपका, बस 4/5:1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड कंपाउंड रेशियो। ये नया टर्म आया कंपाउंड रेशियो, लेकिन करना वही है जो हमेशा करते हुए आया है, जो मेथड सिखाए हम। नॉर्मल रेशियो कैसे बनाएंगे इसका? ये मेरा तो 14:9 ये नॉर्मल दिया हुआ है। ये रेशियो 1/7:1/3 दिया है। तो करना क्या है, इसको पहले हमको एज अ फुल फॉर्म में लिखना है ना, फ्रैक्शन से हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। कैसे करेंगे? ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। पहले इसके जगह में आएगा ऊपर में जो है लेफ्ट साइड में है ना, तो 3 1 ज़ा 3 7 1 ज़ा 7 आ गया नॉर्मल फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको फाइंड द कंपाउंड रेशियो करना है। तो 14/9 बीच में रेशियो एंड मतलब रेशियो है, रेशियो 3/7 दिया हुआ है। तो कंपाउंड रेशियो खोजना है, मतलब अगर हमको ऐसा टाइप में रेशियो, वापस से हमको क्या मिल गया ये। अब ये जब ऐसा हमको रेशियो मिलता था फ्रैक्शन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको करके पहले इसको नॉर्मल आया, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के अब मेरा रेशियो में लिखाया है ना। कंपाउंड रेशियो मतलब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में आ गया। जो अगर ये अगर ऐसे ही फॉर्म में दिया रहता तो उसको फ्रैक्शन में लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। रेशियो को कैसे लिखते हैं हम लोग? फ्रैक्शन फॉर्म में कोई रेशियो रहता है, उसको गोटा में कैसे बनाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, गोटा में। कंपाउंड रेशियो मतलब गोटा में चाहिए। गोटा में कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 14 7 98, 9 3 ज़ा 27, राइट? ये कटेगा दोनों एक दूसरे से। कंपाउंड रेशियो मतलब हमको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर करना है हमको 98:27 का, तो 98/27 का अगर हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है, तो दोनों मेरा किससे जाएगा? 7 से नहीं 17 कटेगा नहीं, 98:27 ही रहेगा और सिंप्लीफाइड नहीं होगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 98:27, बस दैट्स इट। यही आंसर है। कंपाउंड मतलब यही होता है, दैट्स इट। और स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड A:C। जब हमको A:B दिया है इतना, तो हम A:B को सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 1 1/2, 1 2/3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/2 3 1 ज़ा 3 2 5/3। तो बेसिकली क्या करना होता है फिर जब ऐसा आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9:10। तो हम A:B को ये मिक्स फ्रैक्शन से हटा के, हमेशा मेरा मेन एम है कि इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हट के हमको नॉर्मल में आ गया 9/10। तो ये हम 9:10 जैसा लिख सकते हैं। A और B मेरा 9:10 आ गया, इजंट इट? सिमिलरली B और C को, B:C का 1 2/3 है और ये 5 है। सो 3 1 ज़ा 5/3:5। तो कुछ नहीं है तो 1 हम पकड़ते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 1 ज़ा 5 3 5 ज़ा 15। तो ये मेरा क्या आ गया? 5:15।
सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया इसका रेशियो का 5:15। इसका मेरा 9:10 आया है, इसका 5:15। अब जब मेरा ए बी और सी दिया हुआ है राइट, बेसिकली ए बी बी सी, तो मतलब हम रेशियो को हम ए और सी का कंफर्म वैल्यू कब दे सकते हैं जानते हैं? जब हम बी देखेंगे कि मेरे को बी इक्वल करना है दोनों तरफ, तब मेरा A/B/C का वैल्यू आ जाएगा। सो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका एम क्या है, सिर्फ ये याद रखिए क्या एम है, आपको B बराबर करना है। अगर मेरा B इक्वल रहता, इन केस अगर मेरा 5 के जगह 10 रहता, तो मेरा A और C का रेशियो क्या होता मालूम है? अगर मेरा 5 के जगह, ये एक्चुअल 5 है इसका, अगर इन केस 10 रहता तो मेरा B यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अगर इन केस 10 रहता तो मेरा A और C का रेशियो क्या हो जाता? जो वैल्यू है वही रह जाता, 9:15। 9:15 A/C का रेशियो रह जाता अगर मेरा B इक्वल रहता राइट। लेकिन इस केस में मेरा क्या है, B 5 है और यहाँ पर मेरा 10 है। तो अब मेरे को वाइजली चूज़ करना है कि मेरे को क्या ठीक रहेगा। हम इसको 5, या तो हम इसको 5 बनाए या तो इसको 10 बनाए। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं कर सकते हैं, आइदर डिवीजन से कर इक्वल बनाना होगा या मल्टीप्लिकेशन से इक्वल बनाना होगा। ये रूल होता है, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय मल्टीप्लाई करके, या तो डिवाइडिंग बाय सम नंबर और मल्टीप्लाइंग बाय सम नंबर। सो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या एडवाइजेबल है, मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। कहीं कहीं डिवीजन बहुत रेयर में आता है, लेकिन अभी इस टाइप का समय आएगा आप देखेंगे मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान रहेगा करना, इजंट इट। अब हम 5 को 10 कैसे बना सकते हैं? हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना 5 को, तब मेरा 10 आ जाएगा, 5 2 10। लेकिन यहाँ पर ये B क्या अकेला है, B/C, B और C दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो चेंजेस हम B को इस केस में लाना चाहेंगे वो एंटायर चेंजेस ये पूरा साइड को मिलेगा राइट। तो ये पूरा को हम इंटू 2 करेंगे, हमको B को चेंज करना है क्योंकि B अकेला नहीं है, उसके साथ पार्टनर है, तो इसके लिए हमको इस पूरे को चेंज करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा 10:30, क्योंकि इसको इंटू 2 किए तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा। तो अब मेरा इस केस में B भी सेम है, अब हम दोनों को सेम कर दिए। अब हम मेरा रेशियो क्या आ जाएगा A/C का, A का वैल्यू क्या है 9, C का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ मेरा B दो इक्वल है तो A B ये सेम हो गया। अब तो ये दोनों मेरा B है, ये मेरा A है, ये B है, ये मेरा C है राइट। देखिए जब हम B को इक्वल कर देंगे तो मेरा A/B/C का रेशियो हम बोल सकते हैं, अब मेरा ये परफेक्ट वैल्यू है और B और C का, तो हमको A और C का सिर्फ मांगा है। A/C मतलब 9:30। क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9:30 को? कर सकते हैं हाँ, 3 3 3 10 सो, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3:10। 9:30 को सिंप्लीफाइड काट के हम 3 3 3 10 3:10 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा A/C का, ये कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, so this is the last question of ratio, all right, and after that we'll continue with proportion in third part. So let's go through the question. Divide rupees 6,600 between A, B and C so that A has twice as much as B and B has half as much as C. तो सबसे पहले मतलब ये जो हमको बताया है ट्वाइस और हाफ जो करके बोला है, ये हमको क्या बता रहे हैं, रेशियो, इनडायरेक्टली रेशियो बताने मांग रहा है A/B/C का। टोटल 6,600 इन लोग में बांटना है इस रेशियो का हिसाब से। तो क्या रेशियो बोल रहा है, A हैज़ ट्वाइस एज मच एज B, B के पास जितना भी है A के पास उससे डबल है। तो अगेन नंबर्स में हम पकड़ते हैं, किसको किससे कंपेयर करवा रहा है, A को B से करवा रहा है। तो B का मान लीजिए कौन बड़ा है, A हैज़ ट्वाइस, दुगना किसके पास है, A के पास है। तो हम किसको हम कम पकड़ेंगे, कम वाला को हमेशा हम स्टार्ट करते कम वाला से। तो B को मान लीजिए 1 है, A के पास इससे डबल है। अगर B के पास 1 रुपया है तो A के पास उससे डबल है 2। रेशियो में हम बात कर रहे हैं। सो 1 अगर 1 यूनिट B के पास है तो A के पास उसका डबल है 2 यूनिट्स है। ये इन लोग का रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट किसका किसका कंपेयर किया है, एंड B हैज़ हाफ एज मच एज C, और B के पास जितना भी है C से आधा है, B के पास C से आधा है। अगर B C से आधा है तो मतलब C B से डबल है। आप क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है, आधा का डबल का रेसिप्रोकल क्या होता है, हाफ, इजंट इट। अगर ये इससे हाफ है तो ये इससे डबल है,
ये इसका आधा है, तो मतलब इसके पास 2 है, 2 का आधा 1 होता है ना, तभी ना 20C का आधा होगा। इसीलिए हम बोले रेसिप्रोकल, डबल का रेसिप्रोकल क्या होता है? हाफ। इस वजह से समझेंगे, आसान रहेगा। ये हाफ है, तो 1 क्या चीज़ का हाफ होता है? 2 का। तो मतलब C के पास 2 था, तभी ना उसका हाफ 1 है। तो ये मेरे को इस हिसाब से तीनों का रेशियो मिल गया स्टेटमेंट फ्रेम करके। अब ये क्वेश्चन एकदम बेसिक सा हो गया है। पूछ लो कितना हुआ। ऑलराइट, तो ठीक है, अब हमको सब रेशियो मालूम हो गया। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल पार्ट्स निकालना। 5 हो जाएगा टोटल पार्ट्स। ए का कितना है? 2 है। आउट ऑफ हाउ मच? 5। टोटल 6600 में से 2640। ये ए को इतना हिस्सा मिला, बी को कितना मिला? 1 आउट ऑफ 5। तो 1320 इंटू 1 रुपीज़ 1320। और सी को कितना मिलेगा? 2 ही हिस्सा मिला है। तो अगेन ए और बी का सेम वैल्यू है ना, ए और सी का सेम वैल्यू है ना, 2640 ही मिलेगा। तो ये ए बी और सी का ये रेशियो हो गया है, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रेशियो का एंड है। अब प्रपोर्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सीरीज में कर लेंगे। थैंक यू।